इस वक्त जो आग देश में फैल रही है या फिर फैलाई जा रही है, इसका सूत्र क्या है और आखिर क्यों इस तरह के माहौल को भड़काने का काम हो रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। शुरुआत में कर लेती हूं श्री रितेश्वर जी, आपसे ही कर लेती हूं, क्योंकि दोनों धर्मों के लोगों पर आरोप भी लग रहे हैं, परेशान भी दोनों हैं। पूरा देश इस वक्त परेशान है कि आखिर ये आग फैला कौन रहा है, कौन इसके पीछे है? आपको क्या लगता है? श्रीन, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और लगातार 2 दिन से भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, जहाँ पर जिस तरीके से सड़कों पर मैं ये कह सकता हूँ कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बजाय जिस प्रकार से आगजनी, पत्थरबाजी, गोलीबारी हो रही है, रांची में गोलीबारी भी हुई है, वो हमारे देश के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरे देश के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी बात से आपके हृदय को ठेस पहुँची है तो उस ठेस को पहुँचने के कारण भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, यहाँ कानून का राज है, आपके पास हक हैं, आपके पास वकील हैं, कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपको लगता है कि सरकार भी अगर किसी कार्रवाई में देरी कर रही है और आप सहमत नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ होता है। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से कुछ बाह्य तत्वों ने और आंतरिक विघटनकारी तत्वों ने हमारे ही देश के बच्चों और नौजवानों के हाथ में पत्थर दे करके, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप, कलम, कॉपी, किताबें होनी चाहिए, उनमें पत्थर और गोलियां देकर के बाहर निकाल दिए हैं, ये न तो उनके हो सकते हैं, उनके, हमारी तो बात छोड़िए, हिंदुस्तान के हो ही नहीं सकते। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात आने से ही फिर कहीं ना कहीं बहस शुरू हो जाती है। ये भारतवासियों के लिए अच्छा नहीं, भारत के नौजवानों के लिए अच्छा नहीं। और मैं अपील करता हूं पूरे भारतवासियों से, सबसे कहता हूं कि आपके पास संविधान है, आपके पास चुनी हुई सरकार है, आपके पास कोर्ट है, आप आइए और संवैधानिक तरीके से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इज्जत आप भी करते हैं, संविधान को आप भी मानते हैं, हम सब मानते हैं, भारतवासी मानते हैं, संविधान के अनुसार इसका निष्कर्ष निकालें। ऐसे सड़कों पर कबीलों की तरह, राजतंत्र की तरह युद्ध नहीं होते। ये लोकतांत्रिक देश है, कबीलों का देश नहीं है, ये राजतंत्र का देश नहीं है, प्रजातंत्र है। यहाँ ये बहुत तर्कसंगत आपने बात कही और मैं चाहूंगी हमारे सभी मेहमान इसी तरीके से अपनी बात रखें, बजाय इसके कि हम आपस में भिड़ें। अपनी अपनी बात उस तरीके से रखी जाए ताकि एक मैसेज पहुंचे उन लोगों को भी जो हमें सुन रहे हैं। मौलाना रशीदी, मैं आपसे चाहूंगी, बिल्कुल सही बात यहां पर कही है रितेश्वर जी ने कि कोर्ट है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास एक सिस्टम है। वो सिस्टम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम सड़क पर उतरकर इस तरीके से अपनी बात रखें। प्रदर्शन का हक हर किसी को है, लेकिन ऐसे तो नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और मैं भी इसको एग्री करता हूं कि कोर्ट है और कोर्ट में ये बात रखी जा सकती है, रखी जानी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जहां यूपी के अंदर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं वो बड़ी दर्दनाक हैं। कानपुर के हादसे को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक चैनल है, उसका नाम नहीं लूँगा आपके चैनल पे, उसने कुछ तस्वीरें दिखाई, वीडियोस दिखाई और जो सच्ची थी बिल्कुल सामने दिखाई उसने, लेकिन उस पर एफआईआर कर दी गई, उसके खिलाफ केस कर दिया गया। ये सच क्यों दिखा दिया गया? दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे रितेश्वर जी ने कहा कि कोर्ट है, अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है या कोई किसी तरह का हिंसक आदमी पकड़ा जाता है तो उसका रास्ता कोर्ट से होकर गुजरता है। मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सी हुकूमत है जो सीधा बुलडोजर की बात करती है? ये कौन सी हुकूमत है? इस तरह की बातें जब देश में होंगी तो देखिए हिंसा रुकेगी नहीं, हिंसा बढ़ेगी। ये बात सोचने वाली है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मौलाना मैं किसी को प्रोवोक करने वाली बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जस्टिफाई कर रहे हैं ना। ये बात आप गलत कर रही हैं। मैं किसी को प्रोवोक करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सच्चाई को सामने लाना चाहता हूं। अगर कोई मेरी बात को अन्यथा लेना चाहता है तो वो ले सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। मेरी बात का गलत मतलब भी निकाला जाएगा और निकालते हैं लोग, निकालिए, मुझे उससे कोई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर देश में कोर्ट है, न्याय प्रणाली है, संविधान है, तो अगर किसी भी चीज का फैसला हम डायरेक्ट, सरकार को किसने हक दे दिया मुझे बताइए? आप कह रहे हैं कि आप जो है उनके मकान कुर्क कर लीजिए, उनके मकानों को तोड़ दीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए। आप मुझे बताइए, देखिए मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ कहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लड़के ने
लीची का एक आकार बनाकर शिवलिंग के बारे में कोई बात कही, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। होना चाहिए था उसको, क्योंकि उसने गलत कहा था। ऐसे ही जेएनयू के प्रोफेसर ने शिवलिंग के बारे में कुछ कहा, उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। होना चाहिए, मैं कहता हूं होना चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा को 10 दिन के बाद क्यों उस पर एफआईआर हुई? अगर ये मामला, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ वक्त रहते हुए कार्रवाई हो जाती तो न कानपुर जलता और न जब कल हुआ वो। मैं एक सवाल आपके पास छोड़ना चाहता हूं। हाँ। जैसे आपने देखा, शुरू में आपने बताया कौन इसका जिम्मेदार है, मैं भी इसको तलाश कर रहा हूं। जिस तरह की कॉल्स पूरे मुस्लिम समुदाय के अंदर फैलाई गई भारत बंद को लेकर, मेरे देश की एजेंसियां इतनी कमजोर तो है नहीं कि उनको सोर्स का पता ना चले। सबसे पहले आप उस सोर्स को तलाश कीजिए ना, कहां से ये जो बंद की कॉल आई है, ये कहां से आई है। मैं तो अपनी देश की एजेंसीज को बहुत पावरफुल मानता हूं, जिनको पता चल जाता है कि पाकिस्तान जो है धमाका करने वाला है, अफगानिस्तान से टेररिस्ट आने वाले हैं, तो फिर उनको ये पता कैसे नहीं चल पा रहा है कि ये जो कॉल आई है ये किसने की है। न शाही इमाम ने कॉल की है, सुनिए, न शाही इमाम ने कॉल की है, न जमीयत उलमा ने कॉल की है, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल की है, न हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम तंजीम ने कॉल की है। तो फिर ये कॉल कहां से आई है, जिसकी वजह से कल जो है भारत में जगह जगह पत्थर देखने को मिला। और ये पत्थर उन लोगों के हाथ में ऐसी जगह पर कहां से आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही तो सवाल है ना कि आखिर उनके हाथों में वो पत्थर सौंप कौन रहा है। मैं इसका सवाल पूछूंगी मैं, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की। आपने कहा बुलडोजर चलाओगे तो इस तरह के दंगे भड़केंगे और आगे भी भड़क सकते हैं, ये आपने कहा। तो आप ये कह रहे हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि दंगाइयों के खिलाफ मैंने कहा कि देखिए हिंसा भड़केगी, बात वही हो गई ना सर। हिंसा जो है, हिंसा को रोकने का तरीका ये नहीं है। क्या है फिर, आप बता दीजिए। न्याय को काम में लाइए ना। कोर्ट किस लिए है? या तो आप कोर्ट को खत्म कर दीजिए, तो संविधान की कॉपियां जला दीजिए, फिर जो सरकार करे। नहीं, लेकिन अगर मेरा मामला है तो मुझे कोर्ट जाना चलेगा चाहिए। तो सड़कों पर उतरेंगे। ईश्वर जी ने कहा, मैं सम्मान करता हूं इनका, मेरा मामला है तो मुझे कोर्ट जाना चाहिए। सरकार का मामला है तो कोर्ट नहीं जाएगी, सीधा बुलडोजर चलाएगी। न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात आपकी नहीं समझ में आई कि बुलडोजर अगर आप चलाएंगे, उनके घरों को कुर्क करेंगे तो वो तो सड़कों पर उतर जाएंगे। मैं ये समझ पाई हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।